सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक, जूनियर एवं माध्यमिक तथा लिपिक के पदों पर भर्ती किस प्रकार से की जाती है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है और फॉर्म भरते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें सिलेक्शन यानी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, आप फॉर्म भरने से लेकर अंतिम चयन तक किन किन बातों से होकर गुजरते हैं और किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना अनिवार्य है, इन बिंदुओं पर विस्तार से हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस विशेष अंक को। जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष अशासकीय विद्यालयों में यानी एडेड स्कूल्स में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन विभिन्न जनपदों से मांगे जा रहे थे, लेकिन कोविड यानी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 20 अप्रैल 2021 से इस प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया गया है। और आप जानते हैं, यह एक लेटर था जो कि 20 अप्रैल को निर्गत हुआ था शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से। तो आने वाले समय में जब भी इससे संबंधित कोई अपडेट होगा, मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। अब हम जानते हैं कि इस प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि पहले अप्लाई किया हुआ फॉर्म है, इसको कैसे फिल करते हैं आप इसे ध्यान से देख लीजिए। कोई भी आवेदन पत्र जिस जनपद में विज्ञप्ति जारी होती है, उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी सीओ कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली की मुहर इस पर लगी है। तो जिस जनपद में अशासकीय विद्यालयों से संबंधित कोई भी विज्ञप्ति जारी होती है, चाहे प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, अल्टी, जूनियर या प्राथमिक, इसके अतिरिक्त लिपिक के पदों पर जो भर्ती होती है, उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से इसका आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर पोस्टल ऑर्डर लगाकर, पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। आवेदन पत्र का क्रमांक सीओ कार्यालय से मिलता है। जारी करने का दिनांक वो खुद डालते हैं। आवेदन शुल्क 300 रुपया होता है, जो कि आप पोस्टल ऑर्डर के रूप में वहाँ पर जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस से खरीद कर। और हस्ताक्षर आवेदन जारीकर्ता तो मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह दिया जाता है, यानी उनके नेतृत्व में यह दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। ये विज्ञापन संख्या है, जो कि अखबार में जब विज्ञप्ति आउट होती है, विज्ञप्ति निकलती है, तो विज्ञापन संख्या उसमें दी होती है और वही आपको वहाँ पर लिखना होता है सही रूप से। दिनांक भी उसमें लिखा होता है, कब की वो विज्ञप्ति है, वही डेट आपको डालनी होती है। पद नाम यानी जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो सहायक अध्यापक, अल्टी अंग्रेजी जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो जिस पद के लिए विज्ञप्ति जारी होती है उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। फिर अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति यदि महिला है तो, फिर जन्म तिथि, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है और अपना गृह जनपद भी वहाँ पर लिखना होता है। एक फ़ोटो लगानी होती है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके। स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता आपको डालना होता है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल या फीमेल आप क्या हैं यह लिखना होता है। सिटीजनशिप आपको लिखनी होती है। बाकी आरक्षित श्रेणी यानी SC, ST, OBC आप किस में आते हैं उस पर टिक करना होता है। और फिर यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं कि कब से आप आरक्षित हैं, वो उस प्रमाण पत्र में लिखा होता है। फिर सेवा योजन कार्यालय का नाम,
यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नाम और उसका पंजीकरण संख्या आपको लिखना होता है यहाँ पर। इसके अलावा वह कब से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है उसकी डेट लिखनी होती है, और वैध कब तक है यानी वैलिड कब तक है वह डेट भी लिखनी होती है। इसके बाद शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताएं यानी समस्त प्रमाण अंक पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल, तो उनकी फोटो स्टेट यानी छायाप्रति आप यहाँ पर लगाते हैं। इसके लिए भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हाई स्कूल है, आपने किस वर्ष में किया, बोर्ड या विश्वविद्यालय कौन सा था, आपके सब्जेक्ट क्या थे, और प्राप्त श्रेणी, पूर्णांक और प्राप्तांक यानी पूर्णांक कितना था, आपने कितने प्राप्त किए और आप उत्तीर्ण थे, और उसके बाद आपकी डिवीज़न क्या थी वह लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2009 यूके बोर्ड है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं 500 में से 300 फर्स्ट डिवीज़न है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है, यानी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी, प्रशिक्षण यानी बीएड यदि आपने किया है या डीएलएड किया है, और इसके अलावा यदि आपने टीटी किया है, टीटी या सीटीटी, तो वो भी आपको लिखना होता है। आपके कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर डिटेल से लिखना होता है। उसके बाद आप आखिरी में यहाँ पर संलग्नकों की संख्या लिखते हैं, यानी आपने इस फॉर्म के साथ कितने फोटोस्टेट प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करके संलग्न किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। यहाँ पर अपना नाम एक प्रमाण पत्र होता है, यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, और यहाँ पर उस दिन की डेट यानी दिनांक लिखना होता है। इस प्रकार से आप आवेदन पत्र को फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। इसको अच्छे से फिल करना चाहे, बारीकी से अच्छे से, ताकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और उनके पास किसी भी प्रकार का बहाना ना बने आपको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर करने के लिए। और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके अधिक चांस बन जाते हैं उसमें सिलेक्शन के। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि फॉर्म जब आप भरोगे तो उस फॉर्म के पीछे आप संलग्नकों का विवरण लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से संलग्नक यानी फोटो स्टेट उसमें लगाए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि यदि आपने संलग्नकों का विवरण नहीं दिया है, नहीं लिखा है, तो कई बार वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से गायब कर देते हैं निकाल कर, और आप यदि सिलेक्शन लिस्ट में आ रहे हैं तो आपको बाहर कर देते हैं, और ये बहाना बनाकर कि आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे या आपने यह डॉक्यूमेंट्स उस पर नहीं लगाया था। इसलिए यह इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसी फॉर्म के पीछे संलग्नकों का विवरण अच्छे से लिख लें, और उन्हीं संलग्नकों को फोटोस्टेट करके फॉर्म के साथ संलग्न करके लिफाफे में डालकर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू सही एड्रेस पर जिला शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी उस जनपद के पते पर भेज सकते हैं। तो हाई स्कूल अंक पत्र छाया प्रति, हाई स्कूल प्रमाण पत्र छाया प्रति यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हाई स्कूल का भी और इंटर का भी। यदि आप बीएससी हैं या बीए हैं, बीकॉम हैं, जो भी हैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की अंक पत्रों की छाया प्रति, और डिग्री भी यानी ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री आप लगाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए, एमएससी हैं, एमकॉम हैं, तो उसका अंक पत्र और साथ में उसकी डिग्री भी आप लगा सकते हैं। बीएड या डीएलएड आपने किया है तो उसकी अंक पत्र और उसकी डिग्री भी आप लगा सकते हैं। सीटेड, यूटेड आपने किया है तो प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लगा सकते हैं, कौन से ईयर में आपने किया है। ये अपनी सुविधा के लिए है ताकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा वहाँ पर ना हो। जिला सेवा योजन कार्यालय का प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र छाया प्रति आप लगा सकते हैं, 2 प्रति उसमें लिखा होता तो आप लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि आप SC ST OBC में हैं तो आप उसे लगा सकते हैं, वो निर्गत की स्थिति का है उसे भी आप लिख सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, इसका फोटो स्टेट यानी छाया प्रति और उसकी निर्गत तिथि भी आप यहाँ पर लिख दें। NSS यदि आप हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। यूसेट यदि आप हैं 2017 प्रमाण पत्र छाया प्रति लगा सकते हैं। UGC नेट आपने किया है, GRF किया है तो उसे भी आप लगा सकते हैं।
कंप्यूटर आपने किया है तो आप उससे भी वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि इंटरव्यू में इसका आप पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े। इसके अतिरिक्त टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, जैसे आपने KVS में, NVS में या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, उसकी फ़ोटोस्टेट लगा सकते हैं आप। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का और टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितने भी हैं आप उसे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म को आप उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर भेज दोगे। पिन कोड उसमें एकदम सही होना चाहिए। या आप इस प्रकार से फॉर्म को फिल करोगे जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा वहाँ पर ना हो और आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है कैसे उसमें आवेदन किया जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के जो फॉर्म होते हैं, इस प्रकार की जो भर्तियां होती हैं, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू उस फॉर्म को भेजना होता है उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पते पर। और इसकी रिसीविंग भी आप रख सकते हैं। इसमें एक नंबर होता है पोस्टल, जब आप करते हैं तो उस नंबर से आप अपने डाक को ट्रैक भी कर सकते हैं। indiapost.com पर जाइए आप, ऑनलाइन गूगल में सर्च करके वहाँ पर इस नंबर को डालिए और ट्रैक कीजिए कि आपकी डाक सही पते पर पहुँच गई है या नहीं पहुँची। आप बीच बीच में उसे चेक भी कर सकते हैं। और जैसे आपकी डाक वहाँ पहुँच जाती तो उसके बाद उसकी मेरिट लगती है एकेडमिक, और लास्ट में 5 नंबर का इंटरव्यू होता है, केवल 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स के इंटरव्यू के बाद एकेडमिक और इंटरव्यू के मार्क्स से सिलेक्शन लिस्ट बनती है। और ध्यान रहे कि इंटरव्यू के लिए टॉप 7 को आमंत्रित किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। और टॉप 7 में से जिस पद के लिए, जैसे एक पद है, जैसे हिंदी में एक पद है, तो जो इसमें सेलेक्ट होगा वो अपॉइंटेड हो जाएगा। यानी जिसका एकेडमिक अच्छा है और जिसने 5 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसको अच्छे से दिया है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। टॉप 7 में आना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी यहाँ पे करप्शन भी सुनने में आता है कि पैसा लिया जाता है जो वहाँ पर मैनेजर होता है, लेकिन यदि आप अपडेट हैं और जागरूक हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और मुझे लगता है जिसने भी इससे संबंधित फॉर्म फिल किया है वह इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। और एक बात मैं आपको अंत में और बता देता हूँ कि इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, यानी आपने अखबार में विज्ञप्ति देखी, विज्ञप्ति देखने के बाद आप उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गए, आपने इस प्रकार का फॉर्म लिया। फॉर्म लेने से पहले पोस्ट ऑफिस से आप 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे। उस पोस्टल ऑर्डर को CO कार्यालय में जमा करेंगे, फॉर्म रिसीव करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पते पर उसे भेज देंगे। भेजने से पहले आप फॉर्म के पीछे इस प्रकार से अपने संलग्नकों का विवरण लिखोगे और लास्ट में आप लिफाफे में डालने से पहले एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी एकेडमिक अच्छी है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरा फॉर्म है और मैं इस तारीख को इसको भर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा होता है तो आपके पास प्रूफ रह सकता है। और उसके बाद आप लिफाफे में डालकर लिफाफे के बाहर पर उस फॉर्म को भर सकते हैं और सही पते पर आपको उसे भेजना है। भेजने के लिए वही होगा कि सेवा में मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद, जिस जनपद का फॉर्म है उत्तराखंड, और पिन कोड सही डालना है। नीचे से भेजने वाले का पता, यानी प्रेषित करने वाला कौन है, अपना एड्रेस अच्छे से लिख देना है, मोबाइल नंबर उसमें डाल देना है। यही प्रक्रिया है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य लाइक कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के आवेदन जिसने भी किए हैं उनके लिए यह फॉर्म, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, ऑल द बेस्ट, गुड लक।